अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है पुनः एक बार आज के इस महत्वपूर्ण दिव्य कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। 16वें अध्याय का अध्ययन हमने प्रारंभ किया और प्रथम 3 श्लोकों का अध्ययन 2 हिस्सों में 2 सप्ताह में हमने संपन्न किया। उसका एक पुनरावर्तन करते हुए आज चौथे श्लोक से आगे बढ़ेंगे। अध्याय 16। तो हमने प्रथम 3 श्लोकों में देखा, हम पहले अनुवाद पढ़ेंगे। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोधविहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, यानी कि दूसरों में गलतियां देखने में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्षा तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। ये सारे दिव्य गुण 26 गुण हैं। ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न
देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं, भगवान ने कहा। अब हम चौथे श्लोक से आगे बढ़ते हैं, जिसका उच्चारण करेंगे चौथे श्लोक का, तत्पश्चात उसका अध्ययन। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। दंभः अहंकार, दर्पः घमंड, अभिमानः गर्व। अब यहाँ पर हम थोड़ा रुक के चर्चा आगे बढ़ाएंगे। दंभो दर्पो अभिमानश्च, दंभः दर्प और अभिमान। आप यदि इसका शब्दार्थ देखेंगे तो दंभ यानी अहंकार, दर्प यानी घमंड, अभिमान अर्थात अहंकार या घमंड, अभिमान यानी गर्व। हिंदी में इस प्रकार अनुवाद दिया है। इंग्लिश में, गुजराती में, बांग्ला में, सब में अलग शब्दों का प्रयोग होगा। इंग्लिश ओरिजिनल है जो श्रील प्रभुपाद जी ने मूल रूप से लिखा है। तो यदि हम प्रभुपाद जी के अनुवाद को देखें तो प्रभुपाद जी ने दंभ का अनुवाद इंग्लिश में किया है प्राइड, दर्प का अनुवाद उन्होंने किया है एरोगेंस, और अभिमान उसका उन्होंने अनुवाद किया है कंसीट। ये तीनों अंग्रेजी शब्द हैं। अगर आप तीनों का अर्थ देखें, चाहे हिंदी में, अंग्रेजी में या बांग्ला, गुजराती, चाहे किसी लैंग्वेज में देखो, सभी में कुल मिला के एक ही अर्थ समझ में आता है, अहंकार या अभिमान कहो या घमंड कहो। तो तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं, तीनों का एक ही अर्थ हमें समझ में आता है। जैसे दंभ का यहाँ हिंदी में अहंकार किया, तो दर्प का घमंड किया और अभिमान का गर्व किया। तीनों में क्या अंतर है? एरोगेंस, यस करेक्ट। सो एरोगेंस का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग हिंदी में देखेंगे तो 20-25 मीनिंग्स, एक एक के अर्थ यदि हम शब्दकोश में देखते हैं तो सबके कुल मिलाकर के एक ही अर्थ है, घमंड, अहंकार, दर्प, दंभ, अभिमान। ये सब एक दूसरे के सबके अर्थ शब्दकोश में है। यानी इनमें से कोई भी एक शब्द ले लो और यदि शब्दकोश डिक्शनरी में देखते हैं तो ये सब का अर्थ सेम ही आता है। अच्छा, इंग्लिश टू हिंदी ले लो तो उसमें भी सेम ही आता है। एरोगेंस तो भी घमंड है उसका अर्थ, प्राइड यानी अहंकार तो भी अभिमान, कंसीट अभिमान, गर्व, सबका एक ही अर्थ है। लेकिन अगर एक ही अर्थ होता तो क्या भगवान इन 3 शब्दों का प्रयोग करते? हाँ, यही बात है कि हमें यहाँ पर यही सोचना है कि अगर सबका एक ही अर्थ बिल्कुल सेम टू सेम होता तो भगवान इन 3 शब्दों का प्रयोग ही क्यों करते? केवल अभिमान कहते या केवल दंभ कहते या केवल दर्प कहते। लेकिन इन तीनों का कुछ कुछ मूल में
अर्थ अलग होने के कारण तीनों को अलग अलग से भगवान ने व्यक्त किया। तो मैंने इस पर काफ़ी समय बिताया, इस पर चिंतन किया, इस पर इंटरनेट पर देखा, शब्दकोश में देखा। शब्दकोश डिक्शनरियों में तो लगभग एक ही एक है। फिर चिंतन करते हुए जो सामने आया वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। उसमें भी और आप लोग चाहो तो कभी बाद में फिर शोधन कर सकते हो, यानी आप बता सकते हो कि नहीं इसमें ऐसा भी हो सकता है। तो मेरे दृष्टिकोण से दंभ दंभ का अर्थ प्रभुपाद जी ने प्राइड किया। प्राइड का अगर हम अर्थ देखते हैं तो झूठा दिखावा या मिथ्या अहंकार, इसे कहते हैं दंभ। अगर हम वाक्य प्रयोग में, जैसे हम अपने जीवन काल में सामान्य भाषा में देखें तो दंभ तो कहते हैं कि अरे ये तो दंभी पुरुष है, ये तो दंभी व्यक्ति है, यानी एक प्रकार से इसका अर्थ ऐसे होता है कि वो चीटिंग कर रहा है, या तो जो नहीं है वो दिखा रहा है, उसे दंभी सामान्य भाषा में इस प्रकार इसका प्रयोग है। और यहाँ पर झूठा दिखावा यानी कि वो वास्तव में जो व्यक्तित्व जो उसके पास नहीं है उस व्यक्तित्व को प्रदर्शित कर रहा है। या मिथ्या अहंकार यानी वो जो है ही नहीं उस चीज़ का उसे अहंकार है, अभिमान है। तो दंभ यानी एक झूठा दिखावा, जो वास्तव में नहीं है ऐसा दिखावा, वो है दंभ। फिर है दर्पह। दर्पह का प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया एरोगेंस, और हमारे हिंदी अनुवादक श्री ने उसका अनुवाद किया घमंड। डिक्शनरियों में भी घमंड उसका अर्थ होता है। तो अगर एरोगेंस शब्द का हम अर्थ देखें तो ऐसे कहते हैं, ओ ही सच एन एरोगेंट पर्सन। तो ये कितना अकड़ू व्यक्ति है, देखो बिल्कुल एकदम अकड़ता है, यानी कि है तो घमंड ही उसका अर्थ, लेकिन जो बहुत ही अकड़ता है, जो किसी के साथ अच्छे से बात नहीं करता, या तो बहुत रफ बात करता है लोगों से, या इसे कहते हैं दर्प। तो ये दर्प जो है उसका अर्थ, सीधा अर्थ है घमंड। तो घमंड शब्द का यहाँ पर दर्प के साथ सीधा तालमेल बैठता है। और तीसरा शब्द अभिमान। अभिमान अभिमान शब्द तो बहुत ही सामान्य है, सभी भाषाओं में होगा शायद, बहुत परम सामान्य और संस्कृत शब्द है मूल, परंतु सभी भाषाओं में यही शब्द है और लगभग सभी लोग इसका अर्थ समझते भी हैं। अभिमान, अरे देखो कितना अभिमानी। तो अभिमान यानी अपने आप को जो बहुत ही ज़्यादा सम्मान देता है, अपने आप को बहुत सम्मान देता है, या सम्मानित करवाने के लिए कुछ विशेष करता है, या तो जोर देता है कि लोग मुझे सम्मान करें। तो प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में उसे कंसीट इस प्रकार से उसका अनुवाद किया, जिसका अगर हिंदी में अनुवाद देखें कंसीट का तो अभिमान या गर्व होता है। तो यहाँ हिंदी अनुवादक जी ने उसे गर्व, अभिमान का अर्थ गर्व, अभिमान का अर्थ अभिमान ही कर सकते हैं हम, क्योंकि अभिमान शब्द सभी से सब परिचित है उससे। तो अपने आप का झूठा या तो फिर अपने आप को सम्मान दिलवाने का प्रयास, या तो सम्मान देने की प्रक्रिया, अपने आप को, उसे अभिमान कहते हैं। तो ये तीन शब्द थोड़े थोड़े अंतर के साथ है, बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है परंतु है अंतर। इसलिए दंभ, दर्प और अभिमान, ये तीन शब्दों का प्रयोग भगवान ने किया। अब आगे बढ़ते हैं। च भी क्रोध, क्रोध या गुस्सा, पारुष्यम निष्ठुरता,
एव निश्चय ही च तथा अज्ञानम अज्ञान च तथा अभिजातस्य उत्पन्न हुए के पार्थ हे पृथापुत्र संपदम गुण आसुरीम आसुरी प्रकृति। अनुवाद। हे पृथापुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो यहाँ पर दंभ दर्प और अभिमान तो हमने देखा, फिर है क्रोध कठोरता, कठोरता पारुष्यम, पारुष्यम ये शब्द का हमें लग सकता है पुरुष, लेकिन पुरुष नहीं, पारुष्यम है। पारुष्यम का हिंदी में अनुवाद किया है निष्ठुरता या कठोरता भी कह सकते हैं। यानी देखो ना, ये तो कितना कठोर व्यक्ति है, कितना निष्ठुर है, बिल्कुल उसको जैसे लगता है हृदय ही नहीं है, तो उसे कहते हैं कठोरता, पत्थर जैसा हृदय। तो क्रोध कठोरता यानी संवेदनशीलता ना हो, किसी को कुछ हो रहा है तो उसे कोई असर नहीं होगी। और अज्ञान, ज्ञान ही नहीं, इतने ये 6 जो बताए ये किसके गुण हैं? ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं, भगवान ने कहा। दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता और अज्ञान, ये 6 आसुरी स्वभाव के गुण हैं। तात्पर्य, यहाँ पर प्रभुपाद जी के व्यंग बाण, कटाक्ष, टॉन्ट या तो हास्य रस का हमें परिचय प्राप्त होता है। अगर उस समय पर इमोटिकॉन्स जिसे आपके स्माइली जैसे आपके व्हाट्सएप में होते हैं, ऐसा कुछ होता तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एक हंसते हुए चेहरे का स्माइली रख देते साथ में, शायद इस सेंटेंस के बाद। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। इंग्लिश में कहते हैं, इन दिस वर्स द रॉयल रोड टू हेल इज डिस्क्राइब्ड। बहुत ही मजाक के ढंग से हमें कह रहे हैं, रॉयल रोड, राजमार्ग कैसे जा सकता है नर्क में? नर्क में जो जाएगा वो तो बहुत ही बेकार मार्ग होगा ना। तो राजमार्ग कहाँ जाता है? राजा के महल में, जहाँ ऐश्वर्य हो सुख हो, वहाँ जाता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ मजाक करके कह रहे हैं कि आपके नर्क तक का जो राजमार्ग है उसका परिचय इस श्लोक में दिया है कि आप ये सब करोगे तो उस राजमार्ग से होते हुए नर्क पहुंच जाओगे। बहुत आश्चर्य है, परंतु प्रभुपाद जी ने यहाँ मजाक करते हुए इस वाक्य का उपयोग किया है। अब पूरी भगवत गीता में हमने देखा कि एकदम गंभीर भाव से सब वर्णन किया, लेकिन अब उन्हें थोड़ा सा ये इन दुर्गुणों पर मजाक करने का उनको मन कर गया। तो आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं। आडंबर, दंभ, दंभ मैं कह रहा था ना कि दंभी पुरुष यानी आडंबरी है, आडंबर, आडंबर रचना चाहते हैं, भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन न करते हो। तो आसुरी स्वभाव वाले लोग क्या करते हैं? अब आपके लिए इसमें इन सब में नोट्स का थोड़ा महत्व रहेगा, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में बहुत सारे सात्विक, राजसिक, आसुरी या दैव ऐसे ऐसे गुणों का वर्णन है। तो अब यहाँ पर जैसे पूर्व में दैवी गुणों का वर्णन हुआ, अब आसुरी गुण, उसमें ये विशेष गुण है आसुरी। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं। ये आपको
नोट करना है। दो चीज़ें, आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर और धर्म का आडंबर रचना चाहते हैं। कौन? आसुरी स्वभाव वाले लोग। तो धार्मिक, आज के आप क्या चर्चा करें इसकी, समझ में नहीं आता क्या कहें। इतनी सारी धर्म संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, और भरपूर आडंबर 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 आडंबर, भरपूर छलावा, इतना छलावा, इतना आडंबर, इतनी संस्थाएं भरपूर, क्या कहें। और लाखों लाखों लोग उनको जोड़ते हैं और करोड़ों करोड़ों रुपए उनको देते हैं। समझ में नहीं आता कि सामान्य बुद्धि कहाँ है लोगों की। बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े ये वो कितने कैसे कैसे धर्म धुरंधर बन बन कर बैठ जाते हैं, और वास्तव में उनके निजी जीवन को देखो तो इतना गंदा निजी जीवन है। हर नहीं करने वाले कार्य को करते हैं, और फिर भी लोग उनके पीछे पागल हो करके, उसमें से जो उजागर हो जाते हैं वो तो जेल में चले जाते हैं, ये बाबा वो ये वो ऐसे करके जेल में चले जाते हैं। लेकिन फिर भी आश्चर्य तो इस बात का है कि उनके जेल में जाने के बाद भी कई लोग उनको फॉलो करते हैं, अभी भी उनके भक्त जारी है। तो किस हद तक की सामान्य बुद्धि का नाश हुआ है लोगों में, उसका ये परिचय। तो आसुरी स्वभाव वाले, उनका वो लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं, भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन न करते हों। तो सिद्धांतों का पालन तो निश्चित रूप से नहीं करते, और आडंबर करते हैं, यानी दिखावा करते हैं कि हम ये पालन कर रहे हैं। वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं। तो कोई विशेष प्रकार की सिद्धियां या शिक्षा या बहुत सारी संपत्ति का अधिकार होने का दिखावा, घमंड करते हैं। अब देखिए, ऐसे ऐसे धर्म गुरु हो गए जिनके अनेक प्रकार के दूषित कार्यों के वीडियो YouTube में भरे पड़े, फिर भी लोग उनके पीछे पागल होते हैं। और उनको देखो कितना सोना पहनते हैं, कितने सोने का सिंहासन, स्वर्ण धारण करते हैं अपने शरीर में, और कैसे कैसे लोग उनकी सेवा में रहते हैं। उनकी अपनी वेशभूषा देखो तो किसी के बाल इतने बड़े, तो किसी के गाल इतने बड़े, तो किसी का ये, कभी कभी ऐसा किया तो कभी ऐसा वेशभूषा, कभी। और तिलक देखो आप, तो कभी भी स्टैंडर्ड तिलक तो कभी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि कोई स्टैंडर्ड तिलक जो शास्त्र में है उसके अनुसार अगर लगाएंगे तो फिर वो अलग कैसे हो सकते हैं। इसलिए वो ये और ये चार तिलक को मिला करके एक नया तिलक बना करके लगाते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के शेप नज़र आते हैं। और कपड़े देखो तो वस्त्र विशेष पहनते हैं जो कोई नहीं पहनता, और लोग उनको बहुत महान समझते हैं। तो ये तो हमारे शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है। श्लोक मुझे अब स्मरण नहीं, परंतु उन श्लोकों में ये लिखा है कि कलयुग में लोग केश के द्वारा उनका सम्मान होगा या पहचाने जाएंगे। तो विविध प्रकार की स्टाइल, हेयर स्टाइल, तो वो उनकी हेयर स्टाइल से प्रभावित होते हैं कि वाह क्या काले घुंघराले बाल हैं, आहा कितनी बढ़िया स्टाइल है। जो भी हो, ये सब चर्चा में हम क्यों अपना समय व्यर्थ करें, लेकिन परिचय जानना जरूरी है कि ये सब आसुरी, ये सारी की सारी आसुरी निशानियां हैं। एक शुद्ध भक्त सुंदर मुंडन करके अच्छी सी एक सुंदर सी शिखा रखे, और
फिर सुंदर सा एक वैष्णव तिलक लगाए। चारों संप्रदाय में जो अधिकृत है उसमें से कोई भी एक, यानी जिस संप्रदाय से जुड़ा है, तो श्री संप्रदाय हो चाहे शंकर संप्रदाय, यानी कि शिव जी द्वारा जो प्रेरित है वो, मैं शंकराचार्य वाला अद्वैत नहीं, या फिर किसी भी संप्रदाय, चारों में से किसी भी संप्रदाय का तिलक लगाए, कंठी माला धारण करे, एक सिंपल कुर्ता पहने या उपवस्त्र पहने और उत्तरी डाले। और क्या चाहिए? जो शास्त्रों में जिसका अनुमोदन हो, जो शास्त्रों में जो बताया गया है वैसी वेशभूषा धारण करे, धोती पहने। और क्या चाहिए? लेकिन आप देखिए कैसे कैसे वेशभूषा से लोग कैसे प्रभावित हो जाते हैं। ओह, आह, कितने बड़े ये तो आचार्य हैं। सामान्य बुद्धि, सामान्य बुद्धि, सामान्य बुद्धि नहीं है। बहुत दुख की बात है, क्या करें। खैर, ये तो अभी कलयुग के 4,32,000 में से केवल 5,500 वर्ष हुए हैं। आगे कैसा समय आएगा उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। भागो यहाँ से, बस भागो। इस कलयुग में आपका ये आखिरी जन्म हो, ऐसा प्लान करो। अगर दोबारा आए और वो भी इसी कलयुग में, तो कैसी और भयानकता देखनी पड़ेगी, सोच नहीं सकते। इसलिए भागने का प्रयास करो, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं। तो वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएं, भले ही वे सम्मान के योग्य न हो। सम्मान के योग्य हो या ना हो, वे चाहते हैं कि सम्मान दिखाए। वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं, जल्दी जल्दी क्रोधित हो जाते हैं छोटी छोटी बात पर, और खरी खोटी सुनाते हैं, और बहुत ही बुरा भला कहते हैं अपने अनुयायियों को, शिष्यों को, जो उनके निजी सेवक हैं उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, और नम्रता से नहीं बोलते, और जब भी बात करते हैं विनम्र होकर बात नहीं करते। जिनसे भी बात करते हैं एक गर्व, दंभ के साथ बात करते। वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वे स्वयं ही नहीं जानते। वे अपनी इच्छा अनुसार सनकवश सारे कार्य करते हैं। वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। सनक, ये हिंदी शब्द सनकवश, यानी अचानक जो मन में आ जाता है वैसा कर डालते हैं। जैसे प्राणी, जैसे पशु जैसे करते हैं। पशु को एकदम मन कर गया कि चलो दौड़ते हैं, तो दौड़ने लगता है। वैसे ही अपनी इच्छा अनुसार और अपने मन में जो आता है वैसा कार्य करते हैं। अभी अभी जो दो बड़े, सबसे बड़े बाबा जेल में बैठे हैं, उनमें से एक जो पंजाब में थे, उनके बारे में मैं सोच रहा था। उन्होंने फिल्म बनाई और फिल्म में वो स्वयं ही हीरो रहे, बने। और जैसे हमारी हिंदी फिल्म में ये याद रखे, ये आध्यात्मिक गुरु है, धार्मिक गुरु है, एक बहुत बड़ा संप्रदाय, और उसके वो गुरु थे। अभी तो समाप्त हो गया सब, लेकिन उस धर्म गुरु ने फिल्म बनवाई। उस फिल्म में स्वयं हीरो, और जैसे हमारे हिंदी फिल्म में जिस प्रकार के होते हैं, ऐसे गूगल्स पहन के बाइक चलाते हुए, ऐसे सब सीन उन्होंने दिए। और फिर भी लोग उनको भगवान की तरह पूज रहे हैं, उनके आश्रम में जा रहे हैं, उनके अनुयायी बन रहे हैं। और बाद में पता चला कि अनेक स्त्रियों के साथ उनके अवैध संबंध, और उन्होंने बहुत कुछ नहीं करने वाला किया।
लेकिन लोगों की सामान्य बुद्धि कहाँ है? क्या कोई धर्मगुरु फिल्म बनाएगा? वो भी जो सामान्य जीवन की फिल्म। हाँ, भगवान की कोई लीला की फिल्म तो अवश्य बना सकते हैं, लेकिन ऐसी वो बॉलीवुड टाइप की फिल्म बना करके कोई धर्मगुरु हो सकता है? इतनी भी सामान्य बुद्धि नहीं रही हम में। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं। माता के गर्भ से ही ये आसुरी गुण को प्राप्त करना प्रारंभ करते हैं, और ज्यों-ज्यों बढ़ते हैं त्यों तो वे ये अशुभ गुण प्रकट होते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं, ऐसे ऐसे उनके वो अशुभ गुण जो है वो बढ़ते जाते हैं। हमारे गुजराती में ये कहावत है, ये प्रचलित, कि जो लड़की होती है उसका कदम घर के अंदर किस तरह चल रहा है और दरवाजे के बाहर कैसे निकलता है, उससे, और एक जो बच्चा होता है जो पालने में होता है उसका पैर कैसे होता है, उससे, इन दोनों के पैर से उसके चरित्र का पता लगाया जा सकता है। तो लड़की यदि घर के बाहर निकलने को आतुर रहती है, बहुत जल्दी जल्दी उसको बाहर घूमने की फिरने की आदत रहती है, तो समझ जाना चाहिए कि इनके चरित्र में। और यदि लड़का जो है वो अपने पालने में है, लेकिन उसकी कुछ विशेष क्रियाएं हैं जो उसके पैरों से पता चल जाता है कि ये कैसा बनने वाला है भविष्य में। तो तात्पर्य ये है कि माँ के गर्भ से ही उसका संस्कार चालू हो जाता है, वो भी आसुरी गुण, और फिर जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे अवगुण बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ से भगवान यहाँ तक अल्प मात्रा में आसुरी गुण का वर्णन करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके सभी गुणों का वर्णन, और फिर वापस आसुरी गुण का वर्णन करेंगे। तो आइए 5वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। अब भगवान को लगा कि अर्जुन सोच रहा है, अरे मैं आसुरी गुण वाला तो नहीं कहीं। तो भगवान कह, अरे तू तू चिंता मत कर, तू तो, तेरी बात नहीं है, तो दैवी गुण से उत्पन्न हुआ है। तो उसे थोड़ी सी सांत्वना दे रहे हैं। शब्दार्थ: दैवी, दिव्य, संपत्ति, विमोक्षाय, मोक्ष के लिए, निबंधाय, बंधन के लिए, आसुरी गुण, मता, माने जाते हैं, माँ, मत, शुचः, चिंता करो, संपदम, संपत्ति, दैवीम, दिव्य, अभिजातः, उत्पन्न, असि, हो, पांडव, हे पांडुपुत्र। अनुवाद: दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। तो ये दोनों चीज़ ये महत्वपूर्ण है जो आप नोट कर सकते हैं। और फिर कहते हैं, हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर
जन्मे हो। अब इस श्लोक के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में दिव्य गुण और आसुरी गुण इसका वर्णन, दूसरे हिस्से में अर्जुन को उसका परिचय। पहले हिस्से में कहते हैं दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। तो अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो दिव्य गुण, जो 26 दिव्य गुण बताए, उनको डेवलप करना होगा। और आसुरी गुण होंगे तो बंधन निश्चित है, यानी बार बार जन्म लेना पड़ेगा। और फिर कहते हैं तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तुम्हारा जन्म दैवी गुणों से युक्त है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि वह आसुरी गुणों के साथ नहीं जन्मा है। युद्ध में उसका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है, क्योंकि वह उसके गुण दोषों पर विचार कर रहा था। वो सोच रहा था अपने गुण दोषों पर। वह यह विचार कर रहा था कि भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महान पुरुषों का वध किया जाए या नहीं। अतएव वह न तो क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर रहा था, न झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठुरता के अधीन होकर। तो तीन प्रकार से अयोग्य ढंग से युद्ध किया जा सकता है। तीन प्रकार से अयोग्य ढंग से। अतएव वह न तो क्रोध के वशीभूत, यानी क्रोध से यदि युद्ध किया जाए तो अयोग्य हो जाता है, या झूठी प्रतिष्ठा के लिए युद्ध किया जाए तो भी गलत है, या निष्ठुरता के अधीन होकर, यानी पत्थर हृदय है, बस क्रूर है, मारना है, तो ये तीनों गलत है। हमारे इतिहास में, भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है। अब मुझे नाम स्मरण नहीं है कौन से राजा की बात है ये, परंतु एक हमारे राजपूत राजा थे जिनका ये इतिहास है कि वे एक मुसलमान राजा के साथ युद्ध कर रहे थे। शायद पृथ्वीराज चौहान हो सकते, लेकिन पता नहीं, शायद कोई और भी हो। तो युद्ध करते करते एक समय आया जब बिल्कुल वो उस मुसलमान राजा को मारने ही वाले थे कि उस मुसलमान राजा ने देखा कि अब आ गया है अंत, तो उसने क्रोधवश उस हमारे राजपूत राजा पर थूक दिया। उसने उन पर थूक दिया। राजा ने, उस राजपूत राजा ने अपनी तलवार म्यान में रख दी और उसे कहा जा, चला जा यहाँ से। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये क्या कर दिया, इसको जाने क्यों दिया। फिर जब राज दरबार में पूछा कि राजा जी आपने उनको जाने क्यों दिया, उन्होंने कहा कि मैं युद्ध कर रहा था केवल अपने धर्म के लिए। इसमें न मुझे किसी से भी द्वेष था, न किसी से घृणा, न दुश्मनी, न क्रोध, कुछ भी नहीं। मैं केवल अपने धर्म का पालन कर रहा था। परंतु जैसे ही उसने मुझ पर थूका तो मुझे क्रोध आया, और मैं तब अगर उसे मार देता तो वो मेरे लिए कर्म बन जाता, वो मेरा धर्म नहीं होता, वो व्यक्तिगत हो जाता और मुझे उसका कर्म भोगना पड़ता। इसलिए मैंने उसको मारा नहीं, जाने दिया। अगली बार धर्म के अनुशीलन में मैं उसे अवश्य मार दूंगा। तो ये होता है धर्म। और यदि इन चीज़ों का अंदर भाव हो, जैसे क्रोध या झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठुरता, तो वो अयोग्य है। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, अतएव वह आसुरी स्वभाव का नहीं था। कौन? अर्जुन। उसमें ये तीनों दुर्गुण नहीं थे। क्षत्रिय के लिए शत्रु पर बाण बरसाना दिव्य माना जाता है और ऐसे कर्तव्य से विमुख होना आसुरी।
ये अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य है। हमें धर्म का ज्ञान नहीं है, इस युग में हमें धर्म का ज्ञान ही नहीं है। ड्यूटी, धर्म, हमारी ड्यूटी, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम नहीं जानते। एक क्षत्रिय की ड्यूटी है कि वो दुश्मनों पर तीर बाण या जो भी है चलाए, गोलियां बरसाए। और अगर वो सोचता है अरे नहीं नहीं, ये क्या मैं इतना पाप कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, घर चला जाएगा, तब वो वास्तव में आसुरी गुण का भागी हो जाएगा। कितना आश्चर्य। कोई कहेगा आज के लोग तो समझेंगे ही नहीं, समझो ये आजकल के लोग नहीं समझ पाएंगे। वो बोले ऐसा कैसे हो सकता है, उसने तो दया की, अच्छा किया। नहीं, अपने धर्म से चूका और इसलिए उसे आसुरी स्वभाव वाला माना जाए। अगर वो दुश्मनों पर, जो देश के दुश्मन हैं, प्रजा के दुश्मन हैं, उन पर यदि गोलियां या तीर बरसाता तो वो सात्विक माना जाता। ऐसे अटपटी है ये, कर्मणा गहनो गति ही, तो कर्म की गति एकदम गहन है। अतएव अर्जुन के लिए शोक या संताप करने का कोई कारण न था। जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है वह दिव्य पद पर स्थित होता है। ये महत्वपूर्ण वाक्य है। जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है। हमारे जीवन के अलग अलग जो आश्रम हैं, वर्णाश्रम धर्म, तो हमारा जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो उसका जो पालन करता है वह दिव्य पद पर स्थित होता है। परंतु आजकल क्या होता है, सिर्फ एक ही आश्रम सबको पता है। किसी को भी देखो, किसी भी देश में देखो, कहीं भी देखो, एक ही आश्रम पता है। कौन सा? गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य स्टूडेंट लाइफ, तो स्टूडेंट लाइफ में तो को एजुकेशन है, स्त्री और पुरुष, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं। जैसे ही कुछ उम्र होती है सब वयस्क बनने लग जाते हैं और फिर जो नहीं होना चाहिए वो सब होना प्रारंभ हो जाता है। तो ब्रह्मचर्य कहाँ से आएगा? 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रखना तो दूर, ये 10-12 वर्ष की उम्र के बाद ब्रह्मचर्य का प्रश्न ही नहीं होता। तो ब्रह्मचर्य आश्रम तो कहीं नहीं है। हाँ, सीधे गृहस्थ आश्रम में जंप मारते हैं और फिर गृहस्थ आश्रम खींच खींच के इतना लंबा 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 करते जाते हैं कि 50 हो गया तो बोले अरे अभी तो आधे पे पहुंचे हैं, अभी तो बहुत बाकी है। और गृहस्थ आश्रम खींचा 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 75 का हो गया, बोलते ओह अरे अभी तो और 25% बाकी है। कितने मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे, तो और फिर अगर 100 साल जी गया तो भी वो गृहस्थ ही रहता है, न वानप्रस्थ न संन्यास। तो स्टार्ट किया ही उसने गृहस्थ से और एंड भी किया गृहस्थ से, तो वो गृहस्थ हो ही नहीं सकता, वो गृह मेधी है। उसे गृह मेधी कहते हैं शास्त्र के अनुसार। तो गृहस्थ आश्रम तो केवल 25 वर्ष का ही शास्त्र ने इसकी अनुमति दी है। लेकिन अब कैसे आज के युग में ये सब, केवल इस्कॉन में जो वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं वो इन सब नियमों का पालन कर रहे हैं। और हम यहाँ स्पष्ट रूप से देखते हैं इसके भी कई नियम है, किस तरह से वानप्रस्थ लिया जाए, किस तरह से संन्यास आश्रम ग्रहण किया जाए। इस्कॉन में काफ़ी लोग इसका पालन करते हैं। खैर, आगे 6ठे श्लोक में देखते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूतसर्गौ
लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। शब्दार्थ द्वौ दो, भूत सर्गौ, तो ये हमने थोड़े दो तीन दिन पहले देखा था। औ जिसमें औ आता है मतलब दो लोगों की बात है। तो भूत सर्गौ जीवों की सृष्टियां, लोके संसार में, अस्मिन इस, दैवः देवी, आसुरः आसुरी, एव निश्चय ही, च तथा, दैवी दैवः दैवी, विस्तरशः विस्तार से, प्रोक्तः कहा गया, आसुरम आसुरी, पार्थ हे प्रथापुत्र, मैं मुझसे, शृणु सुनो। अनुवाद। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। यानी इस संसार में सारे प्राणी दो ही कैटेगरी में विभाजित हो सकते हैं, या तो दैवी है या आसुरी है। भगवान आगे कहते हैं, मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो 1 से लेकर 3 श्लोक में भगवान ने दैवी गुणों का वर्णन किया। अब यहां से अर्थात 7वें श्लोक से आसुरी गुणों का वर्णन प्रारंभ करते हैं भगवान। तो फिर से रिपीट करते हैं, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी और आसुरी। मैंने पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बताए हैं, अब मैं तुम्हें आसुरी गुणों के विषय में सुनाऊंगा, तुम सुनो। तात्पर्य। अर्जुन को यह कहकर कि वह दैवी गुणों से संपन्न होकर जन्मा है, भगवान कृष्ण अब उसे आसुरी गुण बताते हैं। पहले ये निश्चित कर दिया, अगर आप सोचिए आप उस जगह होते या हो और भगवान आपको वर्णन कर रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न तो अपने ही लिए होगा ना, मेरा क्या, मैं कौन सा हूँ, पहले वो बता दो। अगर मैं असुर हूँ तो फिर मज़ा नहीं आएगा सुनने में। तो अगर कहो कि दैवी गुण है तो आहा, फिर मैं असुरों के बारे में भरपूर सुन सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो दैवी गुण वाला हूँ। तो इसलिए भगवान ने पहले कह दिया, तू चिंता मत कर, माँ शुच, तू चिंता मत कर, तू तो दैवीय गुण से ही प्रकट हुआ है। अब सुन मुझसे आसुरी गुण। अब भगवान कहते हैं आगे, यहाँ प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, इस संसार में बद्ध जीव दो श्रेणियों में बांटे हुए हैं। जो जीव दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं वे नियमित जीवन बिताते हैं, अर्थात वे शास्त्रों तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं। ये नोट्स के लिए आपकी एक 2 हिस्से बनाइए एक पेज में, एक जगह लिखिए दैवी, एक जगह लिखिए आसुरी, और फिर पॉइंट्स लिखना आरंभ कीजिए। इसमें जो दिव्य गुण से संपन्न है, दैवी गुण से, उसमें क्या लिखना है, नियमित जीवन बिताते हैं, उनका जीवन नियमित, कंट्रोल्ड, अनुशासित या तो डिसिप्लिन्ड यानी संयमित होता है, नियमित। अर्थात वे शास्त्रों तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं। दैवी गुण, नियमित जीवन, शास्त्र तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों के आधार पर जीवन का निर्वाह। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार ही कर्तव्य निभाए। यह प्रकृति दैवी कहलाती है। जो शास्त्र विहित विधानों को नहीं मानता और अपनी सनक के अनुसार कार्य करता है, वह आसुरी कहलाता है। इससे विपरीत यानी आसुरी में लिखना है, क्या लिखेंगे, जो शास्त्र
विहित विधानों यानी शास्त्रों द्वारा बताए हुए विधानों को नहीं मानते और अपनी सनक के अनुसार कार्य करते हैं। जो मन में आया वो, जो भी मन में इच्छा हुई, चलो आज ऐसा, आज ऐसा करते हैं। जो शास्त्र में जो बताए वो नहीं करते, मन के अनुसार कार्य करते हैं। आप देखिए, अब आपका आपका जीवन देखिए, आपका कृष्ण भावना में जुड़ने से पहले का जीवन देखिए और आजू बाजू में जो है उन सब का जीवन देखिए, तो आपको यही वर्णन दिखाई देगा। 99% लोग ऐसा ही जीवन जीते हैं, अपनी सनक के अनुसार, जो मन में आया वो करना। कलयुग की केवल शुरुआत है। आप कल्पना कीजिए आगे क्या होने वाला है। वह आसुरी कहलाते हैं। शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है, अन्य नहीं। ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव, शास्त्र के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है, अन्य नहीं। अगर किसी को शास्त्रों के प्रति आज्ञा भाव है तो समझना चाहिए ये दैवी है और कुछ जानने की जरूरत नहीं। वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि देवता तथा असुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए। अंतर इतना ही है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेशों को मानते हैं और दूसरे नहीं मानते। तो कश्यप मुनि और उनकी दो पत्नियां, दीति और अदिति, या अदिति और दीति। तो दीति के पुत्र दैत्य यानी राक्षस और अदिति के पुत्र देव यानी देवता, सारे इंद्र आदि। तो दोनों में अंतर क्या है? शुरुआत से ही यदि आप ये कथा सुने तो अदिति जैसे कश्यप मुनि की इच्छा है उसके अनुसार पुत्र उत्पन्न करती है, और दीति जो है, दीति ने जिद की और संध्या काल में जब असुरों का, आसुरी शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा रहता है, उस समय जिद करके अपनी स्वामी, अपने पति की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने उनसे मिलन किया और पुत्र उत्पत्ति करवाई, और इसीलिए उनके सारे पुत्र दैत्य हुए, असुर हुए, राक्षस हुए। तो प्रभुपाद जी की वो बात भी सत्य है कि माँ के गर्भ से ही उसके दुर्गुण शुरुआत हो गए असुरों के। और भी बहुत सारी पत्नियां हैं उनकी, और सब में से अलग अलग और भी पुत्र हुए, जैसे नाग है, गरुड़ देव उत्पन्न हुए, ऐसे अलग अलग कई, परंतु मुख्य असुर और सुर, सुर असुर दोनों कश्यप मुनि, तो प्रजापति उनसे उत्पन्न हुए और दोनों दो श्रेणियों में विभाजित हो गए। अब 7वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। प्रिंटिंग में वो, इसमें ऐसे ही होता है, ये सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है एक्चुअली। इसको अगर एडोब एक्रोबैट में खोलते हैं ना तो ये सही आता है। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। तो अब भगवान आसुरी गुणों का वर्णन प्रारंभ करते हैं। प्रवृत्तिम, ठीक से कर्म करना, च भी निवृत्तिम, अनुचित ढंग से कर्म न करना,
च तथा जनाः लोग न कभी नहीं विदुः जानते आसुराः आसुरी गुण के न कभी नहीं शौचम पवित्रता न न तो अपि भी च तथा आचारः आचरण न कभी नहीं सत्यम सत्य तेषु उनमें विद्यते होता है। अनुवाद जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। तो असुर के दुर्गुण क्या क्या है? असुर के अच्छा सबसे पहली बात आप अपने आप को वास्तव में सुर मानते हैं कि असुर? सोचा है? सोचा है? हम असुर थोड़ी हैं, हम तो सुर ही है ना, इसमें पूछने वाली कौन सी बात। हमारे कहाँ बड़े बड़े दांत हैं, और यहाँ पर ऐसे सींग उगे हैं क्या? हमारे ऐसा मुख बहुत भयानक है, काला काला शरीर है, नाक इतनी बड़ी है, देखो आप हमारा शरीर। हम कहाँ असुर हैं, हम तो सुर ही है। प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं कि असुर मतलब क्या समझते हो कि ये सब होना चाहिए, बड़े दांत, बड़े यहाँ सींग हो, बड़े नाखून हो? बिल्कुल जरूरी नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं 3 पीस सूट में एकदम टाई वाई बूट सूट लगा करके एकदम गोरी चमड़ी का व्यक्ति भी पूरा 100% प्योर असुर हो सकता है। बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि शरीर में वो कैसा दिखेगा, सुंदर ही दिखेगा या खराब बिल्कुल असुंदर ही होगा, ऐसा कोई नियम नहीं। क्यों? क्योंकि आसुरी गुण उसमें है कि नहीं वो महत्वपूर्ण है। शरीर कैसा है उससे पहचान नहीं सकते। इसलिए हम कभी अपने आप में ये गुण, हम ये पढ़ भी रहे हैं तो हम सोचते हैं अच्छा ये तो असुरों की बात है ना, हमारी कहाँ बात है। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पाएंगे कि अरे ये तो हमारा ही वर्णन है वास्तव में। ये तो अब हम कृष्ण भावना में आए तो इसमें से अधिक दुर्गुण अब नहीं है, परंतु अन्यथा ये तो पूरा का पूरा हमारा ही वर्णन है। तो हम सब आसुरी भाव में ही अब तक जीते आए हैं और अभी भी जी रहे हैं। तो जो आसुरी है वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, क्या योग्य है क्या अयोग्य है, क्या करने जैसा है क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, वो नहीं जानते भेद। ठीक है, एक। दूसरा, उनमें न तो पवित्रता होती है, शुद्धता पवित्रता बिल्कुल नहीं। 3, न उचित आचरण, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या नहीं बोलना, क्या बोलना चाहिए, कुछ भान नहीं। और नहीं सत्य पाया जाता है, और सत्य नहीं बोलते, असत्यवादी होते हैं, मिथ्याभाषी। तो ये सब असुरों के गुण हैं या दुर्गुण हैं कहिए। तात्पर्य, प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिताएं, प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिताएं होती है। हर एक मानव समाज में एक आचार संहिता होती है। आचार संहिता क्या होती है? आचार कैसे बनाया जाए। आम का अचार, नींबू का अचार, इसे कहते हैं आचार संहिता। अरे नहीं बाबा, आचार यानी आचरण, कैसे जीवन में आचरण करना चाहिए उसकी संहिता। समहिता, सम यानी एक समान, हिता यानी सबका हित करने वाली, उसे कहते हैं समहिता।
तो आचार संहिता, प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिता होती ही है, भले वो अलग अलग धर्म के हो, अलग संप्रदाय के हो, कहीं कुछ भी परंतु सभी मानव सभ्य समाजों में एक आचार संहिता निश्चित होती है, जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है, प्रारंभ से, बचपन से ही। जैसे अंग्रेजों में डिसिप्लिन कहते हैं या मैनर्स कहते हैं, तो वो बचपन से ही सिखाते कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं पहन, आचार संहिता। विशेषतः आर्यगण, हम सब जो आर्य है, आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं और अत्यंत सभ्य माने जाते हैं, इनका पालन करते हैं। जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते वे असुर समझे जाते हैं। अब देखिए, असुर के वो जो हमने 2 लिस्ट है ना, उसमें ये ऐड कर सकते हैं कि असुर कौन है? जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते, उन्हें असुर कह सकते हैं। अब आप अपने आप को देखो, आजू बाजू में देखो कितने हैं। इसीलिए हाँ, जो सत्य है वही है ना, कि हम सब इसी में से गुजरे हैं या शायद अभी भी गुजर रहे हों। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि असुरगण न तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं, न उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। शास्त्र नियमों को मानते नहीं और पालन करने की प्रवृत्ति भी नहीं, इच्छा भी नहीं। उनमें से अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते, और जो थोड़े से लोग जानते भी हैं, उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। अधिक से अधिक तो इसमें से ये सब नहीं जानते, कोई नियम कुछ कुछ पता ही नहीं, और थोड़े से जो जानते हैं वो इनका पालन करने की इच्छा नहीं, या तो जानते ही नहीं और जानते हैं तो पालन करने की इच्छा नहीं है। उन्हें न तो वैदिक आदेशों में कोई श्रद्धा होती है, न ही वे उसके अनुसार कार्य करने के इच्छुक होते हैं। वैदिक आदेशों में श्रद्धा नहीं, क्या एक ही जवाब देते हैं, किसने देखा है, किसने लिखा, कौन लिखने बैठा था? मनुष्यों ने ही लिखा है। कभी मूड आ गया, कहीं कोने में बैठकर लिख डाला होगा, उसमें हम क्यों विश्वास करें? हम अपना खुद का ही बनाएंगे, हम दूसरों के, मनुष्य के बनाए नियमों को क्यों माने? अच्छा, तो वैदिक आदेशों में कोई श्रद्धा नहीं होती और न ही वे उसके अनुसार कार्य करने के इच्छुक होते हैं। असुरगण न तो बाहर से न भीतर से स्वच्छ होते हैं, अंदर से भी स्वच्छ नहीं, बाहर से भी स्वच्छ। मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके, दंत मंजन करके, बाल बना करके, वस्त्र बदल कर शरीर को स्वच्छ रखे। प्रभुपाद जी को ये लिखना पड़ा, क्योंकि विदेशी लोग तो अपने आप को देवता ही समझते हैं, और सारे आसुरी गुण एकदम भरपूर पड़े। मैंने तो ये भी सुना था, कुछ कुछ देशों में जहाँ ठंड ज़्यादा होती है, सप्ताह में एक ही बार स्नान करते हैं वो, क्योंकि रोज़ नौकरी पर जाते हैं। तो जैसे रविवार, संडे आया, संडे को स्नान कर लिया अच्छे से, दोपहर को 12 बजे आसपास, मतलब धूप है तब, और स्नान वान करके फिर बैठ गए अपना वही जो सब गंदे कार्य। उसके पश्चात दूसरे दिन ऑफिस जाना है, सुबह 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 उठे, टॉयलेट गए, कपड़े पहने, परफ्यूम निकाला, पूरे शरीर में परफ्यूम लगाया, और फिर पहुंच गए ऑफिस। लोग बोले वाह क्या सुगंध आ रही है, वाह वाह बढ़िया। फिर वापस आए शाम को, आ करके वस्त्र टांग दिए, और फिर अपनी दिनचर्या, सो गए। फिर उठे दूसरे दिन सुबह, अरे ऑफिस का टाइम हो गया, ओहो चलो
टॉयलेट गए, कपड़े पहने, स्प्रे लगाया, फिर ऑफिस। ऐसा शनिवार तक चलता रहा, टाइम ही नहीं मिला नहाने का। तो सोमवार से शनिवार तक एक भी स्नान नहीं, केवल परफ्यूम स्नान, और ऑफिस चले गए। और सब लोग बोल रहे, अरे वाह, अलग अलग परफ्यूम लगाते हो आप तो, क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, कपड़े कितने अच्छे पहनते, वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब देखो, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखो, चाहे किसी भी, हर तरह से महाभयानक महाभयानक जीवन जीते हैं, और इन्हें असुर कहते हैं। और हमें दूर से तो पता भी नहीं चलता कि ये नंबर 1 असुर है, ऐसा है। और वो अपने आप को मानते नहीं। अब उनको कहेंगे आप असुर, अरे क्या बात करते हो, मेरा स्वभाव देखो कितना अच्छा स्वभाव है, आप मुझे असुर कहते हो। तो ऐसे इनका मूड रहता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ स्पष्ट किया, जो स्नान करता है, दंत मंजन करता है, बाल बनाता है, वस्त्र बदलता है, क्योंकि वो तो क्या है, ऑफिस में एक और बताना भूल गया मैं, जीन्स पैंट। अब महीने की पहली तारीख को उन्होंने जीन्स निकाला, वो जीन्स 2 तारीख, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30 तारीख तक तो चला वही जीन्स। अब धोएंगे तो उसकी सुंदरता चली जाएगी, जितना मैला होगा उतना और सुंदर निखार आएगा उस जीन्स में। आहा, तो वो वही यही है सारे महाभयानक आसुरी गुण। और अब मैं जब अपने आप को सोचता हूँ, तो मैं भी इतने ज़्यादा नहीं, परंतु ऐसे ही कुछ कुछ, जैसे कि जीन्स पैंट 4-5 बार पहन लिया हो, तो ये सारे दुर्गुणों को हम भी अपना चुके हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि कभी आप ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि ये तो सारे मेरे पास भी है, या तो थे ये गुण कभी। हम थोड़े से के लिए अब उससे बाहर निकल कर अभी बाहर निकले हैं। तो ये पूरा संसार अभी इन आसुरी गुणों से भरा है। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, जहां तक आंतरिक स्वच्छता की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करे और हरे कृष्ण मंत्र, महामंत्र का कीर्तन करे। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से आंतरिक शुद्धि हो जाएगी। चेतो दर्पण मार्जनम। असुरगण बाह्य तथा आंतरिक स्वच्छता के इन नियमों को न तो चाहते हैं, न इनका पालन ही करते हैं। अब सप्ताह में एक बार नहाने की क्या बात करें, हमारे तो ब्राह्मण जो हैं उनके लिए नियम है, शास्त्रों में लिखा हुआ कि उनको दिन में कम से कम 3 बार स्नान करना चाहिए। ब्राह्मणों को ये नियम है 3 बार स्नान करने का। और यहाँ पर तो 3 महीने में 1 बार स्नान करते होंगे, ऐसे भी लोग होंगे जरूर, अवश्य। असुरगण बाह्य तथा आंतरिक स्वच्छता के नियमों को चाहते नहीं और पालन भी नहीं करते हैं। जहाँ तक आचरण की बात है, मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाले अनेक विधि विधान हैं, जैसे मनु संहिता, जो मानव जाति का अधिनियम है। जैसे आप किसी देश में निवासी हैं तो उस देश के नियम आपको पता होना चाहिए। ऐसे जो मनुष्य हैं उन सब मनुष्यों के लिए एक मार्गदर्शिका है, और वो है मनु संहिता, जो हमें पता होनी चाहिए। यहाँ तक कि आज भी सारे हिंदू मनु संहिता का ही अनुगमन करते हैं। प्रभुपाद जी ने ये 50-60 वर्ष पूर्व लिखा था। अब कम लोग और कम हो गए लोग, लेकिन उस समय काफ़ी लोग हिंदू मनु संहिता का पालन करते थे। इस ग्रंथ से उत्तराधिकार तथा अन्य विधि संबंधी बातें ग्रहण की जाती है। मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता न प्रदान की जाए। अब हो गया ना, छेड़ दिया ना एक डिस्प्यूट, एक ये तो
क्या कहते हैं उसे, मंथन शुरू हो गया। अरे आपने क्या कह दिया, स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं दी जाए। अभी देखना स्त्री स्वतंत्रता वाले जो संगठन होंगे एकदम आवाज उठाएंगे, नारा लगाएंगे, अरे स्त्रियों। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा रुको, वहीं पे रुक जाओ, अपने झंडों को पकड़ के रखो, अभी मैं समझाता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं है कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए, वे तो बालकों के समान हैं, बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वे दास बनाकर रखे जाते हैं। क्या आप अपने बच्चों को दास बनाते हैं? नहीं। क्या आप अपने बच्चों को स्वतंत्रता देते हैं? नहीं। तो फिर बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चों को सही गलत की पूरी परख नहीं होती, ऐसे स्त्रियों को, माताओं को संपूर्ण ढंग से इस भौतिक संसार के दूषणों की, अच्छे बुरे की पूरी परख नहीं होती, क्योंकि वे बहुत सरल होती है, सीधी होती है। ऐसा यहाँ आगे प्रभुपाद जी भी बताएंगे। इसके कारण उन्हें संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। वे घर के अंदर स्वतंत्र रहती है जैसे बच्चे रहते हैं, तो दासी नहीं बनाई जाती, नौकरानी नहीं, उनको दबाया नहीं जा रहा है, उन पर कोई दमन, कोई दुराचार नहीं किया जा रहा है, उनको रक्षा दी जा रही है इस प्रकार से। तो ये उनकी अच्छाई है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, लेकिन असुरों ने ऐसे आदेशों की उपेक्षा कर दी है और वे सोचने लगे हैं कि स्त्रियों को पुरुष के समान ही स्वतंत्रता प्रदान की जाए, लेकिन इससे संसार की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। वास्तव में स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। स्त्रियों को जीवन की हर एक अवस्था में सुरक्षा देनी चाहिए। कैसे? प्रभुपाद जी कहते हैं, उसके बाल्यकाल में पिता द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, बचपन में पिता के संरक्षण में रहे। तारुण्य में पति, और जब तरुणी हो जाए या फिर थोड़ी बड़ी हो जाए, शादी हो जाए, तो पति के संरक्षण में रहे। और फिर बुढ़ापे में यदि पति न हो या पति स्वर्ग धाम चले गए, तो बुढ़ापे में बड़े पुत्रों द्वारा उसका संरक्षण होना चाहिए। तो पुत्र जो हैं बड़े हो गए हैं और पुत्रों द्वारा उसका संरक्षण होता है। मनु संहिता के अनुसार यही उचित सामाजिक आचरण है, ये मनु संहिता में वर्णन है। लेकिन आधुनिक शिक्षा ने नारी जीवन का एक अतिरंजित अहंकारपूर्ण बोध उत्पन्न कर दिया है। आधुनिक समाज ने पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया। अतएव अब विवाह एक कल्पना बन चुका है। विवाह एक कल्पना मात्र है। जैसे मैं उस दिन बता रहा था, लिव इन रिलेशन इतना सामान्य होता जा रहा है। बस मन आया तो साथ में रहो, और मन भर गया तो साथ छोड़ दो। इसमें नुकसान किसका है? 100% स्त्री का ही नुकसान है, उनका ही नुकसान है। वो नहीं समझती है, और इसीलिए उनको संरक्षण दे करके उनको संयमित वातावरण में ही उन्हें स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ऐसा मनु संहिता बताती है। अतएव असुरगण कोई ऐसा उपदेश ग्रहण नहीं करते जो समाज के लिए अच्छा हो। जो समाज के लिए अच्छा हो वो असुरों को स्वीकार नहीं होता, चूंकि वे महर्षियों के अनुभवों तथा उनके द्वारा निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते। अतएव असुरी लोगों की सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। तो जो लोग इन नियमों का पालन नहीं कर रहे, धार्मिक, उनकी दशा दुर्दशा होती है, बहुत ही तकलीफें, यातनाएं भोगनी पड़ती है। तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं। 8वें
श्लोक से परसों अब हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कल अक्षय तृतीया है, आप लोगों का भी प्रोग्राम है शाम को, तो आप कल उस प्रोग्राम में हिस्सा लीजिएगा। परसों फिर इसी से आगे बढ़ेंगे 8वें श्लोक से। यदि आज किसी के कोई प्रश्न, जिज्ञासा, उत्कंठा, सुधार, सुझाव, विशेष रूप से हमारे अत्यंत प्रिय द्वारका चैतन्य प्रभु जी पधारे हैं, तो मैं यही निवेदन करूंगा कि कोई इसमें सुधार सुझाव हो तो अवश्य प्रस्तुत कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे तो आपका आशीर्वाद की जरूरत है। आपके ऊपर गुरु महाराज की बहुत कृपा है। कल थोड़ा टाइम था तो मैंने बोला अभी मैं भी थोड़ा बैठ जाऊं आपके साथ, तो मुझे भी थोड़ा हरि पावन है आपकी आपकी ओर से। हरि 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 ये हरे आपकी कृष्ण। विनम्रता है। आप तो द्वारिका धाम में हैं, धाम वासी हैं। हरि बोल हरि। जय हो। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा आदि? तो ठीक है, फिर आज यहीं पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि आप हरि बोल। सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।